स्वामी जी प्रारंभ करिए। शुभम शुभ। ओ ओ ओ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। प्रिय बंधुओं, मातृशक्ति, हमारा योग दर्शन व्यास भाष्य का प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने अथ योग शास्त्र योगानुशासन में लिखा है। महर्षि व्यास ने इसका अर्थ लिखते हुए कहा है कि योगा समाधि, समाधि को योग कहते हैं। तो योग शब्द सभी के लिए सम्माननीय होने से, संसार में उसकी प्रतिष्ठा होने से बहुत सारे लोगों ने योग शब्द का उपयोग किया। वो योग यथार्थ में ठीक है कि नहीं, इस पर विचार नहीं किया। तो इस प्रकार कई प्रकार के योग के नाम से शब्द प्रचलित हैं। लय योग है, मंत्र योग है, कर्म संन्यास योग है, हठ योग है। इस प्रकार के बहुत सारे योग के नाम से शब्द है। वास्तव में महर्षि पतंजलि ने जिस लक्ष्य को लेकर योग शास्त्र का निर्माण किया, उस प्रकार का लक्ष्य किसी का नहीं दिखता। एक स्थान पर लिखा है अर्जुन विषाद योग। विषाद कहते हैं दुख को। तो योग का उसके साथ क्या संबंध है? गीता में लिखा है, पहले अध्याय के अंत में लिखा अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हुआ, दुख हुआ, ये तो ठीक है, किंतु वो योग कैसे हुआ? किंतु योग में भी, उसमें भी गीता में योग का ऐसा लक्षण कहीं नहीं दिखा। योगा कर्मसु कौशलम, योग कर्म में कुशलता को कहते हैं। कर्म में कुशलता कह रहा है कि राग द्वेष से रहित होकर, सबको सम मानकर और कर्म में लिप्त न होकर, जैसे पद्म पत्र होता है उसी प्रकार लिप्त न होते हुए जो कर्म करता है उसका नाम है योग। उसी स्थान पर लिखा है कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख हानि लाभ में समान रहकर मन में किसी प्रकार का अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव न करते हुए जो कर्म किया जाता है वो है योग। इसमें गीता में जो 18 प्रकार के योग लिखे हुए, प्रत्येक अध्याय के अंत में अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग इत्यादि, वो इस महर्षि पतंजलि के विचार के अनुकूल नहीं है, उनके कथन के अनुकूल नहीं है, उनके योग शब्द के जो प्रयोग हुए उसके अनुसार नहीं है। और एक ये भी आता है, हठ योग नाम के एक योग है और बहुत सारे लोग उसको मानते हैं। हठ योग में यम नियम को छोड़कर शेष का कथन किया। यम नियम को छोड़कर उसमें योग के नाम से कुछ बातें लिखी हुई। उसमें प्राणायाम को लिखते हुए उन्होंने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को
4 बार प्राणायाम करना चाहिए। प्रातःकाल, मध्याह्न में, सायंकाल, मध्य रात्रि को। जैसा प्रातःकाल सायंकाल करते उसी प्रकार मध्याह्न में, मध्य दिन में, मध्य रात्रि में करना चाहिए। अब प्रातःकाल सायंकाल का भी समय थोड़ा सा लक्षण किया है, उसको छोड़ देते हम। अब प्रत्येक बार 80 बार प्राणायाम करना चाहिए। प्रातःकाल 80 बार, मध्याह्न में 80 बार, सायंकाल 80 बार, मध्य रात्रि में 80 बार। अब एक प्राणायाम में एक पल निकल जाता, 1 मिनट मान लेते निकल जाता है, तो 80 में 1 घंटे से अधिक होता, 1.25 घंटे से अधिक होता। अर्थात 1 घंटा 20 पल प्रातःकाल, 1 घंटा 20 पल मध्याह्न में, 1 घंटा 20 पल रात में सायंकाल, 1 घंटा 20 पल मध्य रात्रि में। ये इसके अनुसार यदि कोई करे तो योग को क्या प्राप्त होगा इसका तो हम कह नहीं सकते, किंतु ये जो कथन है ये शरीर शास्त्र के विरुद्ध है। मनुष्य भोजन करता है, प्रातःकाल मान लीजिए 6 से 7 तक प्राणायाम किया, और 12 से 1 बजे अथवा 11:30 से लेकर 12:30 तक मध्याह्न में करना पड़ेगा। तो प्रातराश कब करेगा और मध्याह्न में भोजन कब करेगा, फिर इसके पश्चात सायंकाल कैसे तैयार होगा, और सायंकाल करेगा फिर विश्राम करेगा 9 बजे, तो 12 बजे उठकर कैसे प्राणायाम करेगा, उसके पश्चात निद्रा कैसी आ जाएगी। ये शरीर शास्त्र के जानने वाले जान सकते हैं, ये दोष युक्त है। यदि इस प्रकार कोई करेगा तो स्वस्थ रह नहीं सकता, क्योंकि आयुर्वेद में ऋषियों ने लिखा है कि शरीर के 3 उपस्तंभ होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्तंभ है, शरीर के प्रधान स्तंभ है। और उसके उपस्तंभ क्या है, आहार है, निद्रा है, ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इन 3 उपस्तंभों के ऊपर यह शरीर रहता है, शरीर खड़ा है। इस शरीर के 3 आधार उपस्तंभ हैं। जैसे हम भोजन करते तो भोजन से शरीर को बल मिलता है, थकान दूर होती है, शक्ति मिलती है और जीवन क्रिया चलती है। जैसे भोजन से शरीर को पुष्टि मिलती है, थकान दूर होती है, इसी प्रकार निद्रा से होता है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य होता है। हम इस बात को समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति 10 दिन तक निद्रा लिए बिना जीवित नहीं रह सकता, और इसी प्रकार 4-5 मास तक भोजन न लेकर जीवित नहीं रह सकता, और ब्रह्मचर्य के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो हम जहां भोजन करते हैं वहां पर निद्रा भी लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं, करना पड़ता है। तो हम शरीर के लिए जैसे भोजन है वैसे निद्रा है। कई अंशों में निद्रा अधिक उपयोगी होती है। तो हम किस समय सोवे, इसका आयुर्वेद के अनुसार, मेरे अपने परीक्षण के अनुसार, रात्रि को ठीक 8:40 पर सोना चाहिए। निद्रा स्वाभाविक रूप से आती है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार उसको रोकने का प्रयास करे, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कुछ, अथवा देखने, दिखाने, करने, कराने के लिए, तो निद्रा की कमी हो जाती है, और उसके पश्चात लगभग 8:45 बजे विश्राम करेगा, निद्रा आ जाएगी। दिन भर का थका हुआ होता है, निद्रा आ जाएगी। निद्रा कब समाप्त होगी, पूर्ण निद्रा किसको कहेंगे, हम लगभग 3:15, 3:30, 3:45, 4 बजे अपने आप निद्रा खुल जाती है। निद्रा खुल जाने के पश्चात फिर वहां पर लेटने की इच्छा नहीं रहती,
और लेटने की आवश्यकता नहीं रहती, वो पूर्ण निद्रा है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ बलवान बनाए रखना चाहे, दीर्घजीवी बनना चाहे, तो शरीर के लिए पूर्ण निद्रा की आवश्यकता, पूर्ण निद्रा की पूर्ति करे। यदि निद्रा की कमी करता है तो निद्रा की कमी के कारण से शरीर अस्वस्थ हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, स्वस्थ रह नहीं सकता। यदि हम मध्य रात्रि में उठकर अस्थि प्राणायाम करेंगे तो कोई भी शरीर विज्ञान को जानने वाला या शरीर के प्रति श्रद्धा रखने वाला, शरीर के विषय में कुछ अनुभूति रखने वाला इसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो इस प्रकार योग के नाम से कई अनर्थ किए, और श्रद्धालु, योग के प्रति श्रद्धा रखने वाले इन पुस्तकों को मानने से, इन पुस्तकों के अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करने से ज्ञान से, विज्ञान से, सुख से, आनंद से, परमात्मा की प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसीलिए इन पुस्तकों को, इन मतों को नहीं स्वीकार करना। अब इसमें ये भी बात है कि जैसे 9:45 से 10:45 तक निद्रा शरीर को पुष्टि देती है, उसे कुछ कम पुष्टि देती है 10 से 11 तक की निद्रा। क्रमशः चलते 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 जैसे 9:45 से 9:45 तक की निद्रा बल पुष्टि देती, उसी प्रकार 3 से 4 बजे तक की निद्रा नहीं देती। अर्थात शरीर की थकावट दूर हो जाती है तो शरीर को पुष्टि मिलती रहती है, तो अगली अगली निद्रा इसकी अपेक्षा कम हितकारी है। तो हम यदि पूरी निद्रा नहीं लेते हैं तो शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। योग की बातें दूर। और यम नियमों को छोड़ दिया। यम नियमों को क्यों छोड़ा? मैंने कल के सत्संग में बतलाया था, वेद में जैसे यम नियम योग दर्शन में, उसी प्रकार यमों के अनुसार योग में कथन है। धृते त्रिंगमा मित्र समा चक्षा सर्वाणि भूतानि, ये मंत्र पढ़ा था मैंने, कहा था कि समस्त प्राणी मुझसे मित्र दृष्टि के समान व्यवहार करें, मित्र दृष्टि से मुझे देखें, मैं भी मित्र दृष्टि से सब प्राणियों को देखूं। हम सब मित्र दृष्टि से प्राणी, ये अहिंसा का पालन है। जो अहिंसा का पालन करता है उसके मन में से वैर भाव उठ जाता है। तो यदि यम नियमों को छोड़कर हठ योग वाले योगाभ्यास करना चाहेंगे तो उनके मन में वैर तो भाव बना रहेगा। वैर रखने से उनको सुख नहीं मिलेगा। इसी प्रकार सत्य के विषय में कहा था, सुविज्ञानम चिक्षम जना, एक मंत्र का, सत्य असत्य में स्पर्धा होती है। मनुष्य ये निश्चय नहीं कर पाता कि कौन सा सत्य को अपनावे, सत्य को अपनावे। वेद कहता है कि रिजु है, सरल है सत्य, उसको स्वीकार करना चाहिए, तो सत्य के लिए कथन किया। इसी प्रकार अहिंसा, माग्रता का धनम, किसी के वस्तु को न चाहना, वस्तु किसी के है नहीं, ऐसे हो गया। ब्रह्मचर्य ने तपसा देवा मृत्यु अपाग्रहता हो गया। अपरिग्रह शतः समाहार सहस्त्र संख्या। जैसे महर्षि पतंजलि ने यम में 5 लिखे हैं, वो वेद से लेकर लिखे। तो यदि हम वेद के सिद्धांत के विरुद्ध चलेंगे, लोक में जो व्यवहार करना होता हमको, उसमें सफल नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर से मुख हो जाएंगे। इसीलिए पतंजलि का लिखा हुआ योगी यथार्थ है, सत्य विज्ञान में, इसका कोई भी किसी अंश में न तो शरीर विज्ञान वाला, न मनोविज्ञान वाला, न किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार पतंजलि लिखित योग का, महर्षि जिसने भाष्य किया है व्यास ने, उसका विरोध नहीं किया, प्रतिवाद नहीं किया, उसका खंडन नहीं किया। सारे के सारे लोगों ने सिर झुकाकर उस योग को स्वीकार किया। वास्तव में योग यही है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं ये लिखा है कि योग समाधि, समाधि को योग कहते हैं। समाधि क्या प्रत्यय? अच्छे प्रकार से चारों ओर से
मन को परमात्मा में लगाना, संसार के पदार्थों में न लगाना। वो कहते हैं कि सच सार्वभौम चित्त से धर्म, ये योग जो है सार्वभौम चित्त से धर्म, अर्थात चित्त का सार्वभौम धर्म है। चित्त का सार्वभौम धर्म क्या है? हम पहले चित्त को देख लेते हैं। जो भी योगाभ्यास करना चाहता हो, जो भी योगाभ्यास के लिए प्रयत्न करता हो, उसको चित्त के विषय में अनिवार्य रूप से जानना हो। चित्त के विषय में जब तक सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं करता तो योग में भूल कर सकता, योग में भूलें होती रहती। चित्त क्या पदार्थ है? चित्त जैसे मनुष्य के हाथ पैर आदि हैं, ये बाहर है, शरीर से बाहर है। इसी प्रकार जीवात्मा का सहयोग करने के लिए, जीवात्मा की सहायता के लिए, ज्ञान कर्म उपासना आदि करने के लिए परमेश्वर ने एक भीतर भी साधन बनाया जिसका नाम है चित्त। जैसे ये हाथ पैर है प्रकृति से बने, इसी प्रकार चित्त भी प्रकृति से बना हुआ। चित्त एक पदार्थ है, जैसे हमारे हाथ में कलम है, इसी प्रकार जीवात्मा का एक भीतर का साधन, इसको अंतःकरण कहा है। यह जड़ है, यह अनेक तत्वों से मिलकर बना हुआ। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में इसका विशेष विस्तार किया है। यह शरीर है, पंचभौतिक है। यह शरीर जिसमें से बना, अर्थात जल में से बना। यह शरीर, ये भौतिक शरीर जल में विलीन हो जाएगा, जल अग्नि में विलीन हो जाएगा, अग्नि वायु में विलीन हो जाएगा, वायु आकाश के रूप में विलीन हो जाएगा। वह इसी प्रकार तन्मात्राओं में, और तन्मात्राएं सारे मिल मिलाकर अहंकार में विलीन हो जाएंगे, 11 इंद्रियां, और अहंकार महत्त्व में विलीन हो जाएगा। महत्त्व सत्तर रजस्तमस में विलीन, अर्थात ये पृथक पृथक हो जाएंगे। ये सत्तर रजस्तमस नामक जड़ पदार्थ है जो साकार है, इनका आकार है, इनका इतना छोटा आकार है हम उसको देख नहीं सकते। हम जब चर्म चक्षुओं से वायु को नहीं देख सकते तो सत्वरजस्तम को कैसे देख सकते? नहीं देख सकते। सत्वरजस्तम को देखने के लिए अब तक कोई यंत्र बना नहीं जिस यंत्र के माध्यम से हम देखना चाहे तो देख सके ना। तो सत्वरजस्तमस ये 3 प्रकार के भिन्न भिन्न जड़ पदार्थ है, इनका विभाजन नहीं हो सकता। ये अंतिम तत्व है, या अविच्छेद्य है। तो इन तीनों के पृथक पृथक रहने से कोई भी पदार्थ नहीं बन सकता, चाहे महत्त्व हो, चाहे मन हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे शरीर हो, कोई कुछ भी पदार्थ नहीं बन सकता। संसार में जो भी पदार्थ जिनको हम देखते हैं, संसार में जो दिखते हैं, जो हमको अपने जीवन में अनुभूतियां होती हैं, उन सब का मूल आधार है सत्व रजस तमस नामक जड़ पदार्थ। ये तीनों भिन्न भिन्न प्रकार के, इन तीनों का सामर्थ्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का। अब इस मन के चित्त के सामर्थ्य को जाने बिना मनुष्य आगे चलना चाहे चल नहीं सकता। सामान्य व्यक्ति भी सामान्य व्यवहार, अनुकूल व्यवहार नहीं कर सकता। इसके विषय में हमको जानना पड़ेगा। प्राय करके इसको कम जानते अथवा इस ओर प्रयत्न कम करते हैं। तो मैं विशेष करके बता, सत्व लघु है, हल्का होता है, प्रकाशक है, जान देता है, प्रीतिकारक है, प्रीति को उत्पन्न करता है, सरल होता है, ऋजु होता है, मृदु होता है, सत्य युक्त होता है, शौच होता है, वृद्धि, बुद्धि, क्षमा, अनुकंपा। ये सत्व के धर्म है। जैसा कि धर्म धर्मी, अग्नि धर्मी है, उष्णता प्रकाश धर्म है। इसी प्रकार ये सत्व धर्म है, ये लघुत्वादि इसके सत्व धर्मी है, इस लघुत्वादि उसके धर्म।
ये कैसे पता चलता है? जब जीवात्मा मन से संबद्ध होकर अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य करता है, यदि सात्विक कार्य करता है तो सत्व प्रधान होकर उसको सहायता देता है, और सत्व को प्रधान मानकर वो चलता है तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां उसमें देखने को मिलती है। कोई व्यक्ति परोपकार करता है, न्याय करता है, सरल निर्दोष सत्य बोलता है, मृदु होता है, शुद्धि करता है इत्यादि, क्षमा युक्त होता है, अनुकंपा होता है, तो वो सत्व प्रधान चल रहा है उसमें। मन में 3 प्रकार के पदार्थ है, सत्व रजस तमस, वो सत्व प्रकार चल रहा है, सत्य प्रधान करके चल। उसके पश्चात रजस होता चल, अर्थात चंचल होता, चलने वाला। अप्रीति से, रज में अप्रीति होती है, उसे द्वेष करता है, द्रोह करता है, और मत्सर होता है, उसमें निंदा भी करता है, वंचना भी करता है, वध भी करता है, छेद भी करता है, शोषण भी करता है, ताप भी होता है, भेद भी होता है। ये रजस का सामर्थ्य है। ये सारे के सारे धर्म है, रजस धर्मी है। और तमस है, गुरु होता है, भारी होता है, अवरोधक होता है, विषाद से, उसके विषाद से मोह होता है, अज्ञान होता है, मद होता है, आलस्य होता है, भय होता है, दैन्य होता है, दीनता होती है, अकर्मण्यता होती है, नास्तिकता होती है, विषाद होता है, निद्रा होती है। ये सत्व रजस तमस के धर्म है। सत्व तमस द्रव्य है, ये धर्मी है। इन तीनों से मिलकर चित्त बनता, मन बनता। इन तीनों के मिलने से सबसे पहले स्थूल पदार्थ महत्व बनता, जिसको बुद्धि कहते हैं। वो प्रकृति से, तीनों से मिलकर बना हुआ एक पदार्थ है, जिसमें सत्व अणु अधिक होते हैं, उससे कम होते रजस अणु, उससे कम होते तमस के अणु। और इसके पश्चात उसमें सत्व रजस तमस नामक अणुओं को भिन्न भिन्न अनुपात में परमात्मा मिला देता है, तब बनता है उनसे मिलकर, उसे स्थूल मात्र स्थूल बनता है अहंकार। अहंकार में भी परमात्मा सत्व रजस तमस नामक अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के अनुपातों में सत्व के थोड़े, उससे अधिक रज के, उससे अधिक तम मिलाता है, तो 11 इंद्रियां बनती हैं, 5 तन्मात्राएं बनती है। इसी प्रकार परमात्मा सत्व रजस तमस नामक अणुओं को अनुपात में मिलाता जाता, क्रमशः सत्व के न्यून, रजस के अधिक, उससे अधिक तमस की बनती। इस प्रकार मन सत्व रजस तमस नामक 3 प्रकार के द्रव्यों से, जड़ द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। और ये मनुष्य के साथ संबद्ध है, ये भीतर रहता, शरीर के बाहर नहीं रहता। इसी से मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य, यह मन ज्ञानेन्द्रिय से, कर्मेंद्रिय से संबद्ध होता है। ज्ञानेन्द्रिय से संबद्ध होता है तो ज्ञान प्राप्त करता है मनुष्य, कर्मेंद्रिय से संबद्ध होता है, कर्म करता रहता है। इस प्रकार मन एक पदार्थ है, और महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि ये चित्त की 5 अवस्थाएं होती, 5 धर्म होते हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। कहते सार्वभौम, अर्थात ये 5 प्रकार की भूमियां हैं। इन समस्त भूमियों में ये चित्त रहता, चित्त में ये समस्त भूमियां रहती। चित्त है धर्मी, ये क्षिप्त आदि है धर्म अवस्थाएं, जैसे कि चित्त में क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये अवस्थाएं आती है। जैसे कि मनुष्य होता है, मनुष्य का शरीर होता है शिशु अवस्था, बालक अवस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था।
तो शरीर की अवस्थाएं हैं ये शरीर की अवस्थाएं जीवात्मा की अवस्थाएं नहीं है। ये 5 प्रकार की अवस्थाएं शरीर की हैं, जीवात्मा के नहीं। 5 प्रकार से अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। अब रहने वाला जीवात्मा एक ही होता है। जैसे शिशु भी मैं कहता है अपने को, और बालक भी मैं कहता अपने को, और कुमार भी कहता मैं अपने को, और युवा भी अपने को मैं कहता है, वृद्ध भी मैं कहता अपने को। ये शैशव, बाल्य, कौमार्य, यवन, वृद्धावस्था 5 अवस्थाएं हैं शरीर की अवस्थाएं, किंतु शरीर एक ही है, अवस्थाएं भिन्न भिन्न। इसी प्रकार मन की अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो मन है या चित्त है, ये धर्मी, ये सारी की सारी धर्म है। तो इस प्रकार मनुष्य इन अवस्थाओं को अपने अधिकार में रख सकता है, और कभी कभी अधिकार से बाहर होता तो वो परवश हो जाता। जब मन में, चित्त में सत्व प्रधान होता है तो सात्विक कार्य करता है, जैसे मैंने अभी बतलाया था। तीनों एक समान नहीं होते, एक प्रधान होता है, 2 अप्रधान होते हैं। सत्व कभी प्रधान होता है, कभी रजा प्रधान होता है, तमा। जब सत्व प्रधान होता है तो रजा तमा अप्रधान होते हैं। जब रजा प्रधान होता है तो सत्व तमा प्रधान होते हैं। जब तमा प्रधान होता है तो सत्व रजस प्रधान होते हैं। तो कब कैसे क्या करता है ये सूक्ष्म विषय है। इन सब को जाने बिना कोई योग को प्राप्त करना चाहे तो संभव नहीं हो सकता। तो हम इन बातों को अच्छे प्रकार से समझ लें। मैंने संक्षेप में बताया आपको। क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रमिति, ये 5 प्रकार की भूमिया है। 5 प्रकार की भूमियों से चित्त रहता है। तो ये चित्त की अवस्थाएं हैं, जीवात्मा की अवस्थाएं नहीं है। जीवात्मा सभी अवस्थाओं में समान रूप से रहता है। तो ये अवस्थाएं भिन्न प्रकार से होती हैं। क्षिप्त में रज प्रधान रूप से रहता है, सत्य और तम अप्रधान रूप से रहता है। इस रज के प्रधान होने से निरंतर चलता। कैसे चलता है? मनुष्य उदाहरण देता हूं, प्रातः काल उठता है, उसके पास एक के पश्चात कर्म ही कर्म ही कर्म ही कर्म ही करता रहता, कोई विश्राम नहीं रहता, विराम नहीं, निरंतर कर्म करता, निरंतर कर्म, कभी रुकने का नाम। ऐसा जब निरंतर कर्म करता है तो उसमें अपने लिए हानिकारक कर्म ही कर बैठता है। निरंतर चलता, निरंतर चलता, इसमें रजा प्रदान होता है। उसके पश्चात तमा प्रधान होता है, मूढ़ावस्था। उस अवस्था में जैसे मान लीजिए मूर्छावस्था है, या निद्रावस्था है, तंद्रावस्था है, इस प्रकार की कोई अवस्था होती है तो वो मूढ़ावस्था कहते हैं, जिसमें ज्ञान नहीं होता, विरुद्ध ज्ञान होता। तो मूढ़ावस्था में वो रहता है, रहना पड़ता। कैसे? निद्रा है, निद्रा मूढ़ावस्था है, आवश्यक है, रहता है, किंतु मूढ़ावस्था सदा आवश्यक नहीं। इस प्रकार मूढ़ावस्था है तमा प्रधान, और विक्षिप्तावस्था है सत्व और रजा, अर्थात उसमें सत्व प्रधान रहता है, रज आंशिक होता है, गौण होता है, उससे अधिकतम गौण होता है। तो उस अवस्था में मनुष्य चित्त को रोकने का प्रयास करता है, एक स्थान पर रोकने का प्रयास करता है। उस अवस्था में निरंतर न रहकर परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है?
वो रज के कारण से एकाग्रता नहीं रहती। क्या कारण है? कई प्रकार के कारण होते हैं। उसको चिंता सताती है, एकदम चिंता होगी, मुझे ऐसा करना था, ऐसा नहीं कर पाया, या कोई और स्मरण हो आया। इस प्रकार अनेक वैचारिक कारणों से एकाग्रता बंद हो जाती, अथवा एकाग्रता को बंद करता है। मनुष्य अनेक प्रयोजन के आधार पर वो दूसरे विषयों पर चित्त को चलाता है, तो उसको कहते हैं विघ्न। और क्रमशः एकाग्रता करता रहा था, फिर बाद में भीतर के कुछ विषय आने से वो उसने रोक दिया, उसको कहते विक्षिप्त। और फिर बाहर के कारण से मन को एकाग्र करने के लिए बैठा हुआ है, एकदम शब्द फट शब्द हो, तो वो एकाग्रता भंग होती है, अथवा भंग करता है, वो उसका सामर्थ्य कम होता है, भंग करता है। इसी प्रकार स्पर्श हुआ, शीतलता आ गई, सर्दी हो गई, कुछ हो गया। इसी प्रकार उष्णता है। इन कारणों से अब कैसे ये होता है, जो है ना, वो बैठा हुआ है और उसको सुगंध आ गया, तो सुगंध के पीछे चल पड़ा, सुगंध पर विचार करता है, सुंदर शब्द सुनाई दिया, करता है। तो अनेक प्रकार से एकाग्रता को करते करते भी उसमें विघ्न हो जाता है, कहते हैं विक्षिप्त। सामान्य रूप से क्षिप्त नहीं, क्षिप्त जैसा नहीं होता, विशेष क्षिप्त होता सामान्य। उसमें एक विषय का ध्यान करने लग जाता है एकाग्र करके, तो फिर विक्षेप हो जाता है, फिर वो रुक जाता है। इस प्रकार विक्षिप्त अवस्था में किसी विषय के स्वर, किस वस्तु के स्वरूप को जान नहीं पाता है। इसीलिए ये योग साधना के, अर्थात योग के नाम से ये माना नहीं गया। और दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या है, एकाग्र। एकाग्र कहते हैं एक ही विषय पर निरंतर मन को लगाना, इसको कहते हैं एकाग्रता। एकाग्रता कई प्रकार से महर्षि दयानंद जी ने सामान्य से सामान्य मनुष्य भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उन्नति को प्राप्त करना चाहते, तो स्वामी जी ने इसको व्यावहारिक दृष्टि से कहा है कि धर्म पर मन को लगाना ही क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्थात धर्मात्मा बनना अनिवार्य है, तो धर्म के ऊपर लगाता मन एक प्रकार से वो एकाग्र कर रहा है। यह नहीं कि मन को किसी भौतिक पदार्थ पर रख लिया, वही एकाग्रता ना। धर्म पर धर्म करने के लिए वो विचार करता, तो वो भी एकाग्रता, धर्म पर एकाग्रता। इस प्रकार करते 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 फिर वो मन को अधर्म से बचाते हुए एकाग्र करके धर्म पर लगा सकता है, फिर वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। तो एकाग्रता एक, इसमें क्या होता है, इसकी स्थिति को बतलाते हुए महर्षि व्यास ने लिखा है, एकाग्र के पश्चात निरुद्ध होता। एकाग्र कर दिया, उसके पश्चात एकाग्रता में भी योगी को एक प्रकार से अरुचि हो जाती है, उसकी हीनता को देख लेता है, वो भी बंधन का कारण है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एकाग्र को समाप्त करना पड़ेगा। उस अवस्था में चित्त को निरुद्ध कर देता, चित्त से कार्य बंद हो जाता, चित्त का कार्य करना रुक जाता, उसको कहते हैं निरुद्ध, चित्त के कार्य को रोक देना। कहते हैं कि तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेप उपसर्जनी भूता समाधि न योग। विक्षिप्त अवस्था में मन एकाग्र होता है, किंतु मध्य मध्य में विक्षेप आते रहते हैं, विघ्न आते रहते हैं, वो मन को चलायमान करता है, मन को दूसरे विषय में लगाता, मन दूसरे विषय को पहुंच जाता। इस कारण से किसी वस्तु का निर्णय नहीं कर पाता, पदार्थ के स्वरूप का निर्णय नहीं कर सकने के कारण से उसको योग नहीं कह सकते, क्योंकि पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। यस्तु एकाग्र चेतसी, उसके पश्चात एकाग्र होता है, एक ही विषय पर निरंतर बहुत देर तक मन को रोक देता। रोकने से क्या होता है, वो वस्तु के स्वरूप को जानने में समर्थ हो जाता है, उस अवस्था में वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। कहते हैं कि यस्तु एकाग्र चेतसी
सद्भूतम अर्थम प्रद्युते। वो एकाग्र अवस्था में क्या होता है, एकाग्र अवस्था क्या करती है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, अर्थात सत्तात्मक पदार्थ का साक्षात करवाता है। इस संसार के विषय में बहुत सारे आचार्यों के बहुत सारे विचार हैं, बहुत प्रकार के विचार हैं, इसको भी जानना पड़ेगा। अर्थात कुछ तो जैसे हम देखते हैं कि एक पत्थर है, वृक्ष है, तो किसी ने कह दी खरगोश के सींग है, खरगोश के सींग नहीं होते। खरगोश के सींग नहीं होते, किंतु कह दिया खरगोश की। इसी प्रकार ये कहते हैं कि स्वप्न में पदार्थ नहीं होते, किंतु प्रतीत होता है। इसी प्रकार यह सारा का सारा संसार है नहीं, किंतु दिख रहा है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। किंतु महर्षि व्यास ने सूत्र का अर्थ करते हुए कहा है कि सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, सत्तात्मक पदार्थ है, सत्तात्मक पदार्थ का ज्ञान कराता है। ऐसा नहीं कि को कहने लगे मैं खरगोश के सींग देख रहा हूं ना, खरगोश के सींग होते ही नहीं तो दिखे कैसे। इसी प्रकार जगत को देख रहा हूं, ये स्वप्न के समान है, ये भी नहीं होता। जो सत्तात्मक पदार्थ वही दिखता, अर्थात जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसे ही दिखता, वहां पर कोई भ्रांति नहीं होती। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतित, अर्थात वहां पर चाहे पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि, जड़ जड़ पदार्थों से जितने पदार्थ हैं, न दिखते हो जो भी हो, उन पदार्थों के स्वरूप को यथावत देख लेता, वो जान लेता। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतित, अर्थात सत्तात्मक पदार्थ का ज्ञान करवाता। जो पदार्थ जैसा वैसा दिख जाता, उससे भ्रांति नहीं होती, संदेह नहीं होता, मिथ्या ज्ञान नहीं होता, यथार्थ ज्ञान हो जाता निरुद्धावस्था में। इसलिए कहा कि सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, सत्तात्मक पदार्थ जो तीनों काल में सत्तात्मक पदार्थ है, जो भ्रांति से नहीं है, कल्पित नहीं है, ऐसे पदार्थ का ज्ञान करवाता है एकाग्र अवस्था। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, क्षिणोति च क्लेशान, जब मनुष्य को क्लेश सताते हैं तो मन एकाग्र नहीं होता। जब एकाग्र हो जाता है तो क्लेश सताते नहीं। क्यों नहीं क्लेश सताते? उस अवस्था में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश नहीं होते, क्योंकि सत्तात्मक पदार्थ को देखता है तो उसके पश्चात वो आगे चलकर ईश्वर पर निधान करता है। उस अवस्था में उसको दुख नहीं होता। पदार्थ का साक्षात्कार करता, इसीलिए भ्रांति नहीं हो सकती। इस प्रकार सत्तात्मक पदार्थ के दिखने से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये नहीं रहते। ये एकाग्र अवस्था क्लेशों को क्रमशः क्रमशः क्षीणतर क्षीणतम करता जाता है। क्लेश सारे सारे क्षीण होते जाते, उसके क्लेश निर्बल होते जाए, कम हो जाते। इस प्रकार क्लेशों को नष्ट करता, क्षीण करता। क्या करता है? कर्म बंधना निश्चलत है। जब क्लेशों के आधार पर कर्म करता है तो बंधन का कारण हो जाता है। राग द्वेष से युक्त कर्म करता है तो कर्म का फल मिलता है, और वो राग द्वेष से रहित होकर कर्म करता है। उस अवस्था में क्या होता है? जो कर्म करने से आशय बनता है, राग से युक्त होकर करता तो राग का आशय बनता है, द्वेष से युक्त होकर कर्म करता द्वेष का आशय बनता है। हिंसा के किसी भी प्रकार के वासना से युक्त होकर कर्म करता तो उसी प्रकार का आशय बनता है। तो ये कर्म के आशय कर्म मनुष्य के बंधन के कारण होते हैं। तो जब पदार्थ का यथार्थ स्वरूप दिख जाता है, जानता है, तो उस अवस्था में ये कर्मों का जो बंधन होता है वो समाप्त हो जाता है। अर्थात कर्म करता है किंतु राग द्वेष से रहित होकर करता है।
जैसा मनुष्य को चल रहा है, चलते समय हाथ हिलते रहते, वो हिलाने की दृष्टि से नहीं हिलता, सामान्य रूप से चलता है। इसको कहते हैं क्लेशों से रहित होकर कर्म कर। योगाभ्यासी क्लेशों से रहित होकर कर्म कर। आगे क्या होता है? निरोधम अभिमुख, निरोध को आगे लाकर खड़ा रहता, एकाग्र अवस्था में रहता 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 उसके मन में इस से उत्पन्न एक प्रकार से विवेक ज्ञान होता, विवेक ज्ञान के प्रति उसकी रुचि कम हो जाती, विवेक ज्ञान में भी दोष देखने लग जाता, उस अवस्था में निरुद्ध कर देता। ये निरोध अवस्था होती है। ये एकाग्र अवस्था में निपुणता आने पर, एकाग्र अवस्था में कुशलता आने पर, एकाग्र अवस्था में अधिकार आने पर वो निरुद्ध अवस्था की हो जाता है, वृत्तियों का निरोध करता है। वृत्तियों का निरोध करता है तब क्या होता है? परमात्मा का साक्षात्कार होता है। एकाग्र अवस्था तक मनुष्य को परमात्मा का आनंद प्राप्त नहीं होता, ज्ञान से निवृत्ति होती है, दुखों से मुक्ति हो जाती है, और निरुद्धावस्था से परमात्मा का साक्षात्कार होता तो परमात्मा का आनंद मिलता है। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के, एक तो दुखों को दूर होने का, एक तो आनंद की प्राप्ति होने का, दोनों प्रकार से शास्त्रकार प्रतिपादन करते हैं। निरुद्ध एकाग्र अवस्था में जो पदार्थ साक्षात दिख जाते हैं, उनसे क्लेशों की मुक्ति हो जाती है, दुखों से मुक्त हो जाता है, अज्ञान से मुक्त होता है। परमात्मा की प्राप्ति होती है तो आनंद की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा की प्राप्ति के पश्चात आनंद का अनुभव करता है, उसको कैवल्य कह देते हैं। और इस प्रकार करते 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 उसके मन में जो भी क्लेश होते हैं, जो भी अविद्या के संस्कार होते हैं, क्रमशः क्रमशः क्षीण होने लग जाते हैं। जीवन मुक्तावस्था कहते हैं, बाद में मुक्ति अवस्था होती है। इस प्रकार ये निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करा देता है, एकाग्रता करा देती है। तो एकाग्र अवस्था प्राप्त होने पर वो समस्त बंधनों से अपने आप को मुक्त देखता है और परमात्मा की प्राप्ति से कृतार्थ हो जाता है, और इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए ऐसी भावना उस समय आ जाती। उसके पश्चात सांसारिक सुखों को प्राप्त करते क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति ने मीठा खा लिया, अब की बार ऐसा होता है, अब की जो जैसा मीठा मिले उसकी अपेक्षा और अधिक मीठा मिले, और अधिक मीठा मिले, और एक सम्मान मिला, इससे अधिक सम्मान, इससे अधिक, ऐसा धन मिलता तो इससे अधिक धन, ऐसे एक से अधिक आशा होती है। और इसमें क्या होता है? इससे आगे कुछ है ही नहीं, परमात्मा का मिल गया निरतिशय, अर्थात वहां पर इससे आगे है, इससे ऐसा होता ही नहीं, केवल एक आनंद समान रूप से सदा। ये निरुद्धावस्था में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आगे चलकर तथा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम महर्षि पतंजलि ने कहा है, तीसरा सूत्र। कहते उस अवस्था में क्या होता है? निरुद्धावस्था होने पर तथा द्रष्टु स्वरूप अवस्था, अर्थात दृष्टा जो जीवात्मा उसका, वह अपने स्वरूप में निमग्न हो जाता है। कई लोगों ने कहा है कि अपने स्वरूप में निमग्न होता है, महर्षि दयानंद ने कहा है कि परमात्मा के स्वरूप में निमग्न हो जाता है। दोनों बातें। जो व्यक्ति अपने आत्मा को जानकर, अपने आत्मा के स्वरूप को अपने स्वरूप को जानकर, जो आत्मा में निमग्न होकर आत्मा में विद्यमान परमात्मा का अन्वेषण करके परमात्मा में निमग्न हो जाता है, उसको कहते हैं तथा द्रष्टु स्वरूप अवस्था। महर्षि दयानंद जी ने जो अर्थ किया है वो यथार्थ है, इसमें कोई दोष नहीं। उसको न समझने वाले केवल जीवात्मा अपने स्वरूप में निमग्न होता ऐसा कहते हैं। केवल अपने स्वरूप में निमग्न नहीं होता, केवल अपने स्वरूप में निमग्न होता है एकाग्र अवस्था में, आगे चलकर परमात्मा के स्वरूप में निमग्न हो जाता है। तो महर्षि ने दोनों को मिलाकर, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति जीवात्मा के स्वरूप को जाने बिना, उसमें विद्यमान परमात्मा को ढूंढे बिना वो परमात्मा का स्वरूप जात नहीं होता।
और वो पहले वो अपने आत्मा में मन को एकाग्र करता है, उसके पश्चात परमात्मा में इनको होता है। तो दोनों इसके अर्थ होते हैं। तो महर्षि दयानंद ने यथार्थ अर्थ किया है और उसमें किसी शास्त्र का कोई विरोध नहीं। इस प्रकार निरुद्धावस्था को प्राप्त करता हूँ, एकाग्रता का अभ्यास करते 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 निरुद्धावस्था को प्राप्त होता है। कहते हैं संप्रजात, वो संप्रजात योग जो है ना, वो योग कहा जाता है। वो संप्रजात योग कैसा होता है? सच वितर्कानुगता, विचारानुगता, आनंदानुगता, अस्मितानुगता, उपप्रसाद प्रवेश। कहते हैं कि इस एकाग्र अवस्था में, एकाग्र समाधि में 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है। एक तो वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मिता, अर्थात उसमें एकाग्र अवस्था में रहकर योगी स्थूल से स्थूल और क्रमशः सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, इन समस्त पदार्थों का साक्षात्कार करता। उसके 4 प्रकार के भेद के। उसके पश्चात इसको आगे चलकर बतलाएंगे। ये संभवतः 17वें सूत्र में आ जाएगा। 16वां सूत्र होगा सर्ववृत्ति निरोधी तो असंप्रज्ञात संभव। सर्ववृत्ति निरोधे, समस्त वृत्तियों का निरोध कर, अर्थात चित्त का कार्य रुक गया, उसको कहते हैं असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात क्या है? जहां पर संसार के समस्त पदार्थों का साक्षात करते हैं उसको कहते हैं संप्रज्ञात। और जहां पर केवल परमात्मा का साक्षात करते हैं उसको कहते हैं असंप्रज्ञात। इन पदार्थों से मुक्त हो जाता, दूर हो जाता, इन पदार्थों का जान होता है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने अतः योगानुशासन कहकर इन सब अर्थों को उसमें निक्षिप्त कर दिया। महर्षि व्यास ने इन सबको विस्तृत करके बता दिया। जब तक योग करने वाला महर्षि व्यास के भाष्य को देखकर, व्यास के भाष्य को पढ़कर चित्त के स्वरूप को नहीं जानता, वो योगाभ्यास नहीं कर सकता। बहुत सारे व्यक्ति योगाभ्यास करते जाते हैं कि तो ये नहीं जानते कि योगाभ्यास किस प्रकार होता, चित्त के विषय में क्या होता। महर्षियों ने जैसा बतलाया उसके अनुसार स्वामी सत्यपत जी ने इस विषय को अपने जीवन में साक्षात करके स्पष्ट करके स्वामी जी ने बहुत वर्षों तक साधना की, कहा कि चित्त जड़ पदार्थ है, ये हमको दिखता नहीं, साक्षात नहीं होता। और वैसे मनुष्य चित्त को चलाता स्वयं। कहते मेरा चित्त गया, तो चित्त नहीं जाता, किंतु हमने इतना अभ्यास कर लिया है कि चित्त को हम भेजते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। तो चित्त को जब तक मनुष्य जड़ के रूप में अनुभव नहीं करता, प्रतीति नहीं करता, परीक्षण नहीं करता, निर्णय नहीं करता, तो योग में प्रवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार मनुष्य को योग में प्रवृत्त होने के लिए यह अनिवार्य है कि चित्त के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जाने और चित्त की अवस्थाओं को जाने। किस अवस्था में चित्त किस अवस्था से निवृत्त होगा, इस प्रकार 5 अवस्थाओं को जानता 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 उसको पूरा अधिकार भी कर लेता है। इस प्रकार पहले सूत्र का अर्थ समाप्त हो जाता है। अब कोई सज्जन जो सुनने वाले हैं, कोई इसमें संदेह हो, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ओम नमस्ते स्वामी जी। शुभम शुभम शुभम। स्वामी जी, ये कल मैं थोड़ा ही आपका उपस्थिति था कक्षा के, कोई बात नहीं। इसमें मंगलाचरण की बात आ रही थी जी तो इसमें अष्टाध्यायी में तो मंगलाचरण नहीं है जी लेकिन महाभाष्य में आता है जी मंगलाचरण के विषय में जी कि मंगलादीनी मंगलमध्यानि इत्यादि। जी। तो इसको कैसे कहेंगे? तो शब्द पढ़ने मात्र से कल्याण नहीं होता, मंगल नहीं होता। उसमें यह है कि जैसे सांख्य में एक सूत्र आता है जी, मंगल के कार्य करने मंगलाचरण, महर्षि दयानंद ने जिसी को माना। मध्यकाल के लोगों ने माना होगा इस प्रकार, मध्य मंगलाचरण के लिए अनुकूल शब्दों को आरंभ में करे, अंत में करे, सिद्धि करे, वृद्धि करे, ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं। सामान्य उसे कह सकते हैं। इसमें
इन शब्दों के पढ़ने से मंगल होता, ऐसा शास्त्र सिद्ध नहीं होता। मेरा ऐसा विचार है कि ऋषियों का भी यही मंतव्य होगा। जी। यदि सत्य सत्य ज्ञान के अनुकूल होता तो मान लेते, नहीं तो ऋषियों की बात नहीं मान सकते, उसको अन्य ऋषियों की बात मान सकते, अथवा कोई भूल कह सकते। हाँ जी जी, स्वामी जी। जी जी बोलिए। एक और प्रश्न था स्वामी जी। जी। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। हम्म, तो समीक्षामहे जो है, हम सब देखें जी तो सब प्राणी मुझे मित्रता की दृष्टि से देखें या हम सब परस्पर देखें? जी। ये- हाँ जी, आपका प्रश्न नहीं आया, स्पष्ट करिए। स्वामी जी, समीक्षामहे शब्द है या समीक्षे, कैसा? अर्थात मैं देखूं या मैं देखता हूं, हम देखें हम देखते हैं, दोनों अर्थ हैं उसमें। तो सब प्राणी मुझे मित्रता की दृष्टि से देखें या जी नहीं हाँ, तो हम सभी आपस में देखें, ऐसा ना मेरा दोनों प्रश्न। दोनों होते हैं। अर्थात हम जी। परस्पर भी मित्रता की दृष्टि से देखें, सबको देखें। जी स्वामी जी। यदि हम मित्र मानकर देखेंगे तो मित्रता की दृष्टि से, यदि भिन्न भी मानेंगे तो मित्र की दृष्टि से देख रहे हैं, भिन्न को मानकर। जी स्वामी जी। हाँ जी, आपका प्रश्न है। ओम नमस्ते आचार्य स्वामी जी। शुभम शुभम शुभम, बोलिए। సమాధి సమాధికి కొద్దిగా అర్థం వివరణిస్తారు స్వామీజీ. ఎట్లా? సమాధి అంటే సమ్ అంటే ఏదో చెప్పారు చక్కగాని, ఆ అంటే నలువైపులా, ది ది అంటే ఏంటండి ది స్వామీజీ? అంటే ఉంచడం, సమ్ అంటే బాగా. బాగా నలువైపు నుండి చిత్తాన్ని భగవంతుని పైన ఉంచడం సమాధి, అథవా ఏకాగ్రంలో ఒక వస్తువు పైన ఉంచడం సమాధి. అర్థాత్ మధ్య మధ్యలో దాన్ని వదిలిపెట్టి అనేక విషయాలు ఆలోచించడం తగదు, వదిలిపెట్టాలి. అది. ధన్యవాదాలు స్వామీజీ. ఓం శుభం. చిత్తము మూఢము విక్షిప్తము నిరుద్ధము ఏకాగ్రతం అనేది కొద్దిగా అబ్రివేషన్ నిర్వచనాలు అంటే, చిత్తం అంటే ఎక్కువ చంచలత అండి ఆచార్యజీ స్వామీజీ. క్షిప్తం అంటే అతి తీవ్రంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆలోచించడం అన్నట్టు. తీవ్ర తీవ్ర చంచలత్వము, నిరంతరం నిరంతరం మత్తలు ఎక్కడ ఆకుండా ఓదాంతరతోటి ఆ విధంగా నిరంతరం చిత్తాన్ని. మూడమంటే పూర్తిగా దానికి ఎటువంటి పరిజ్ఞానం, ఆలస్యం అనుకోండి, సోమర్తనం అనుకోండి, నిద్ర అనుకోండి, అర్ధ నిద్ర అనుకోండి, మూర్ఛ అనుకోండి, అవన్నీ దాంట్లో ఏ విషయాన్ని పరిశీలించే స్థితి ఉండదు. అంటే మనస్సు ఆలోచించే స్థితిలో లేకపోవడం మూఢావస్థ. విక్షిప్తం అంటే మనసును ఏకాగ్రం చేస్తాడు, మళ్ళీ మధ్యలో బయటి కారణాల వల్ల, లోపల కారణాల వల్ల దాన్ని ఆపేస్తాడు, మధ్యలో విఘ్నాలు అయిపోతాయి. అంటే ఏకాగ్రత మధ్యలో మళ్ళీ మళ్ళీ విఘ్నం అవుతుంది, అనేకాగ్రత విక్షేపం వస్తుంది. ఏకాగ్రత అనేది ఒక దగ్గర నిరంతరం ఉండదు అన్నట్టు, మధ్యలో విఘ్నం అవుతుంది. ఏకాగ్రతలో పూర్తిగా నిలబడుతుంది కదండి స్వామీజీ. నిలబడలేకపోతాడు, నిలపలేకపోతాడు, నిలపలేకపోతాడు. మధ్యలో అకస్మాత్తుగా జ్ఞాపకం వచ్చింది అనుకోండి, భయం అయింది అనుకోండి, చింత, వాటి వల్ల మనసును వేరే దిక్కు తిప్పుతాడు, దాన్ని విక్షిప్తం అంటారు. ఇక బయటి శబ్దము, స్పర్శ, రూపం, గంధం వాటి వల్ల కూడా మనసును వేరే దిక్కు తిప్పేస్తుంది, దాన్ని విక్షిప్తం అంటారు. स्वामीजी చెప్పండి. नमस्ते स्वामीजी। శుభం శుభం శుభం. सांख्य में जिस अंतःकरण को महतत्व अथवा भूति तत्व के नाम से कहा गया है, योग ने उसी को चित्त नाम दिया है। కొంచెం దీన్ని వివరిస్తారా స్వామి? కొంచెం మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి దాన్ని.
सांख्य में जिस अंतःकरण को महतत्व अथवा बुद्धि तत्व के नाम से कहा गया है, योग ने उसी को चित्त नाम दिया है. అంటే మహత్తత్వం అంటే బుద్ధి, మనసు అంటే మనం చింతన చేసేది. దాన్నే యోగ దర్శనం చిత్తం అని. అంటే విడివిడిగా బుద్ధిని, అహంకారాన్ని, మనసును విడివిడిగా చెప్పకుండా చిత్తం అని గ్రహించినారు. అట్లా అంతఃకరణ అంటే అంత అంటే లోపల, కరణ ఉండే సాధనం అంటే లోపల ఉండే సాధనాలు. శరీరం బయట ఉండే చేతులు, కాళ్ళు ఏ విధంగా సాధనాలు మనుషునికి, అదే విధంగా లోపల ఉండే సాధనాలు జీవాత్మకి. లోపల ఉండే సాధనాలు అంటే మనం ఏమేమి తీసుకోవచ్చు? ఒకటి సామాన్యంగా మహత్తత్వము, అహంకారము, మనసు, చిత్తము. ఇవి సాంఖ్య దర్శనం వీటిని ఇంకా సూక్ష్మంగా, ఒకటి కంటే ఒక సూక్ష్మంగా వివరించినారు. అన్నిటికంటే సూక్ష్మము బుద్ధి, మహత్తత్వం, దానికంటే స్థూలము అహంకారం, దానికంటే స్థూలము మనసు, అట్లా వివరించినారు. అన్నిటి కలిపేసి చిత్తం దాంట్లో గ్రహించినారు. అంతఃకరణలోనే చిత్తము ఉన్నది స్వామీజీ, మళ్ళీ అన్నిటినీ కలిసి చిత్తం కింద గ్రహిస్తాము. ఇవి శాస్త్రకారులు తమ తమ లక్ష్యానికి అనుకూలంగా పరిభాష చేసుకుంటారు. అయితే మనం చిత్తంతో మనసును అనుకోవచ్చు, అహంకారాన్ని అనుకోవచ్చు, బుద్ధిని అనుకోవచ్చు. ఆ విధంగా. ధన్యవాదాలు స్వామీజీ. శుభం శుభం. ఇంకెవరైనా? हाँ जी, पूछिए. कोई पूछना था, पूछिए. संकेत पूछिए. कोई शंका करना चाहते? ధన్యవాదాలు స్వామీజీ. నమస్తే. శుభం శుభం. ఇంకా ఎవరికైనా సందేహం ఉందా? ప్రశ్నలు? స్వామిజీ ఓం నమస్తే. ఓం శుభం శుభం. చెప్పండి. చిత్తము గాని, చిత్తము ఏదైతే ఉందో జడ పదార్థం అని అనుకున్నాం కదా స్వామిజీ. ఆత్మలో చిత్తము ఒకటి చిత్తం జడ పదార్థం, అనుకూల చిత్తం జడ పదార్థమే, జడ పదార్థం కదా స్వామిజీ. ఆత్మలో కలిగిన సంకల్పము మనం ఏదైతే ఆత్మలో అనుకుంటామో అదే చిత్తం చేస్తుంది కదా స్వామిజీ. అవును. అప్పుడు మనము ఆత్మను ఏకాగ్రం చేయాలన్నా లేక చిత్తం ఎట్లాగో ఆత్మ ఏది చెప్తే అది చేస్తుంది, మనం చెప్పండి. చిత్తమును దేనిపైన తిప్పకుండా ఒకదానిపైన తిప్పడము, ఒకదానిపైన ఉంచడం ఏకాగ్రం. దాన్ని నిలిపేసి భగవంతుని నిమగ్నం కావడం సమాధి. స్వామిజీ నిరోధావస్థ. ధన్యవాదాలు స్వామిజీ. ओम ओम ओम. और कोई? ఇంకా ఎవరైనా ప్రశ్నలు అడుగుతారా? ప్రశ్నలు సమాధానాల గురించి శంకా సమాధాన కార్యక్రమం. లేదు అంటే మనము శాంతి పాఠంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసేద్దాం. तो स्वामी जी ने जो हमें पाठ पढ़ाया है उस विषय में मनन करेंगे और कल तक और कुछ प्रश्न हैं तो लिख करके रखेंगे और आप सभी लोग उस समय पूछ सकते हैं. स्वामी जी अभी हम शांति पाठ करें. हाँ, कर सकते हैं. कर सकते हैं. ठीक है स्वामी जी. ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः,
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ